है तो ये हमें करना जरूरी है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी टू रिकॉल। हम लेयर्स ऑफ रेटिना पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम फोटो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस करेंगे। सबसे मुश्किल काम होता है स्लाइड्स ढूंढना रेलेवेंट। अब रेटिना की जो है वो 10 लेयर्स है, ठीक है। रेटिना की जो है वो 10 लेयर्स है। हमारा फोकस होगा कि पहले हम 5 लेयर देख लें और फिर 5 लेयर देख लें। अच्छा, जो सबसे पीछे जो लेयर होती है, सबसे पीछे का क्या मतलब है? रेटिना के पीछे क्या होगा? अगर हम लेयर्स की बात करें आई बॉल की, तो सबसे पीछे बाहर क्या होता है? स्क्लेरा होता है, ठीक है। आगे आके ये कॉर्निया बनता है, उसके बीच में कोरोइड होता है, और सबसे आगे जो है वो हमारे पास रेटिना होता है। एग्री? इसी तरह है ना आई बॉल का स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे एक मिनट, ताकि आपको रिकॉल हो जाए आई बॉल का स्ट्रक्चर। ये लेयर्स देखो, ये हमारे पास स्क्लेरा है, ये कोराइड है, और फिर इनर ये जो येलो है ये रेटिना। अब इतनी सी रेटिना के अंदर 10 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इतनी सी रेटिना के अंदर 10 लेयर्स होती हैं। अच्छा, अब जो सबसे आउटर लेयर है रेटिना की, ठीक है, सबसे आउटर लेयर, यहाँ पे होता है फोटो पिगमेंट, जो कि मेलानिन होता है, ठीक है। ये मेलानिन यहाँ क्यों होता है हम सबको पता है। हम सब ने हम सब देखते भी हैं जो है एल्बिनोज को। एल्बिनोज में क्या प्रॉब्लम होता है जी? एल्बिनोज में क्या इश्यू होता है? चैट मैम बॉक्स में मेलानिन की बताएं। डेफिशिएंसी होती है। तो क्या प्रॉब्लम होता है उनकी आईज में? क्या प्रॉब्लम होता है? क्या प्रॉब्लम होता है? आपने देखा है ना, मेलानिन की डेफिशिएंसी होती है, बहुत गोरे गोरे से बच्चे होते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है? आपने देखा है कभी उनको बगैर ग्लासेस के मोटे मोटे ग्लासेस लगाए हुए होते हैं उन्होंने, और जैसे ही धूप में निकलते हैं तो आंखें बिल्कुल अपनी जो है वो क्लोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एग्री? देखे है ना आपने एल्बिनोस? यस मैम। मैम वो कलर ब्लाइंड भी होते हैं ना? नहीं, वो कलर ब्लाइंड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो कलर ब्लाइंड हो, ठीक है। तो अब ये मेलानिन पिगमेंट क्या कर रहा है? ये मेलानिन पिगमेंट हमारे साथ क्या बेनिफिट कर रहा है? वो ये कर रहा है कि जो भी लाइट आईज में एंटर हुई, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइट थी, देखो हम कभी ज्यादा रोशनी में होते हैं, कभी कम रोशनी में होते हैं, ठीक है। जो जब ज्यादा रोशनी में जब हम होते हैं तो ये एक्स्ट्रा लाइट जो होती है ये सारा का सारा मेलानिन जो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वरना हमारा हाल भी वही हो जो एल्बिनोस का होता है, कि जैसे ही ज्यादा रोशनी में जाए तो हमें दिखना बंद हो जाए, या हमारी एक्विटी जो विजन की जो शार्पनेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो ये लेयर कौन सी होगी? सबसे पीछे वाली लेयर जो होती है ये पिगमेंटेड लेयर है। सबसे पीछे वाली लेयर कौन सी होती है? पिगमेंटेड लेयर होती है, ये वाली, ठीक है। ये वाली लेयर जो है ये पिगमेंटेड लेयर होती है। इसमें क्या है? इसमें मेलानिन। क्लियर है? तो जब भी एक्स्ट्रा लाइट आएगी तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब लाइट कहाँ से आ रही है? अगर हम देखें तो लाइट जो है वो इधर से एंटर हो रही है, इधर से, ठीक है। इधर से एंटर होने का क्या मतलब है कि यहाँ क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे विट्रस ट्यूमर है, ठीक है। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे लेंस होगा, ठीक है, एक्वस ट्यूमर होगा, और यहाँ प्यूपिल होगा। तो लाइट यूं एंटर होती है, ठीक है। लाइट कैसे एंटर होती है? यूं करके यूं एंटर होती है। एक्स्ट्रा लाइट कहाँ एब्जॉर्ब हो गई? यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। और फिर हमारे पास ये सारी की सारी रेटिना की लेयर्स। यहाँ पे हम पहली लेयर ये पढ़ते हैं, ये जो पिगमेंटेड लेयर है जहाँ पे मेलानिन है जिसने एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, और ये वाली वो लेयर है जो कि ऑप्टिक नर्व बनाती है, ठीक है। इसके बीच की लेयर्स अब हम पढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब पिगमेंटेड लेयर और ऑप्टिक नर्व की लेयर, ये 2 लेयर्स हो गई। इसके बीच में क्या क्या आपको दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? देखो ये शेप देखो, मैम ये आपकी शेप देखो। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? हेलो जी, मैं आ रही है ऑडिबल हूँ? मैडम। सबको आ रही है? यहाँ आपको जो है कि सबको वॉइस का प्रॉब्लम है या किसी कुछ लोगों नहीं को मैम, प्रॉब्लम? आ रही है। आवाज आ रही है? ओके जी। अक्सा चली गई? अक्सा आवाज आ रही है आपको? अक्सा को नहीं आ रही यस। आवाज है? यस मैम। ओके।
अच्छा, तो अब हमारे पास एक ये लेयर है विच इज अ पिगमेंटेड लेयर, और इसके पीछे क्या होगा, कोरोइड होगा। प्लीज रिमेम्बर, यहाँ कोरोइड होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि पिगमेंटेड लेयर यहाँ आ जाएगी, यहाँ पिगमेंटेड लेयर आएगी तो लाइट आई में एंटर ही नहीं हो सकती रेटिना में। पिगमेंटेड लेयर होती है यहाँ पर, कोरोइड के पास, ठीक है। और यहाँ से हमारी ऑप्टिक नाम निकलती है, ठीक है। इन बिटवीन अगर आप ये देखें तो ये क्या है जी, ये क्या है, फोटो रॉड्स। रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स हैं। इसमें रॉड्स कौन से हैं, जो रॉड शेप के हैं वो रॉड्स हैं, जो कोन शेप के हैं वो कोन्स हैं, ठीक है। ये फोटो रिसेप्टर्स यहाँ साइनेप्स कर है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें तो इन 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 न्यूरॉन्स की जो है, या इन सेल्स की जो शेप कैसी है, बायपोलर, इनका नाम भी बायपोलर है, ठीक है। फिर ये यहाँ साइनेप्स करते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ देखें तो ये एक्चुअली वो वाले बायपोलर गैंग्लियन सेल के जो है जो है न्यूरॉन्स हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व फाइबर्स बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो इन लेयर्स में हमें तीन न्यूक्लियसेस दिख रहे हैं। देखो, एक इसका न्यूक्लियस है, एक इसका न्यूक्लियस है, और एक इसका न्यूक्लियस है। एग्री? एक कनेक्शन ये बन रहा है, एक कनेक्शन ये बन रहा है, ठीक है। लाइट कहाँ फॉल हो रही है, लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। और वो कौन उसको ट्रांसड्यूस करेगा, फोटो रिसेप्टर से। वो फोटो रिसेप्टर्स कौन से, रॉड से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्लियर है ना ये चीज? अब हम इन्हीं को देखते हुए इनको जो है वो नाम देंगे, ठीक है। ये पिगमेंटेड लेयर आ गई, पहली लेयर, ठीक है। ये लेयर कौन सी है, ये लेयर है रॉड्सन कोन की। अच्छा, रॉड्सन कोन की लेयर को ना हम दो में डिवाइड कर देते हैं, बल्कि तीन में। एक ये लेयर जहाँ पे एक्चुअली फोटो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, एक वो लेयर जहाँ पे इनकी इनके न्यूक्लियसिस है, और एक वो लेयर जो साइनेप्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये लेयर ऑफ रॉड्सन कोन है, ठीक है। ये आउटर न्यूक्लियर लेयर है, ठीक है। और ये आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर है, ठीक है। फिर इस लेयर का नाम इसी के नाम पे बाइपोलर सेल की लेयर है। एक साइनेप्स, ये आउटर साइनेप्स थे ना, ये इनर प्लेक्सिफॉर्म, प्लेक्सिफॉर्म का मतलब होता है साइनेप्स, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। ये क्या है, गैंग्लियन सेल की लेयर, और ये क्या है, गैंग्लियन सेल के फाइबर्स। तो अगर हम लेयर्स के नाम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी लेयर आ गई, पिगमेंटेड लेयर ये वाली, ठीक है। रॉड्सन कौन की लेयर, रॉड्सन कौन की लेयर कौन सी, ये लेयर जहाँ पे एक्चुअली फोटो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इस लिमिटिंग लेयर्स को छोड़ देते हैं हम, क्योंकि ये सपोर्टिंग लेयर्स हैं, ठीक है। इनमें सपोर्टिंग सेल्स हैं, तो ये फंक्शनल लेयर में नहीं आती। फिर ये वाली लेयर आउटर न्यूक्लियर लेयर, कि जिसने पहले कनेक्शन बनाया, ये आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इससे पहले ये बाइपोलर सेल की लेयर